हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस टीचिंग फॉर साइंस पेडागोजी फॉर अपकमिंग सीटेट एंड यूपीटेट और अदर टीचिंग एग्जाम्स। नाउ लेट्स स्टार्ट। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस टीचिंग एक बहुत ही फेमस कोट है। विदाउट नॉलेज ऑफ एम द एजुकेटर इज़ लाइक अ सेलर who does not know his destination, and young learners is likely rudderless vessel drifting ashore. इट मीन्स कि अगर किसी एजुकेटर को अपने लक्ष्य के बारे में जानकारी नहीं है तो वो एक नाविक की तरह है, वो उस नाविक की तरह है जिसको अपनी डेस्टिनेशन का कोई पता नहीं है। और जो उसके बच्चे हैं, जो उसके यंग लर्नर्स हैं, जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जिन्हें हम पढ़ा रहे हैं, वो भी उनका भी जो बिहेव है वो एक रडरलेस वेसल की तरह हो जाएगा। इट मीन्स कि वो भी एमलेसली इधर उधर मूव करेंगे, किसी एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक, किसी एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी। उनका भी कोई एम नहीं रह जाएगा। अगर उनको चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी तो वो भी कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। जो हमारा एम्स होता है वो एक एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में मेन डिफरेंस ये हैं कि जो हमारा एम्स होता है वो लॉन्ग पीरियड कंसेप्ट है। मतलब जो एम्स होता है उसको हम लोग एक लॉन्ग पीरियड में अचीव कर पाते हैं, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स है वो एक शॉर्ट पीरियड होता है। एक एम को अचीव करने के लिए हम लोग छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स और गोल को बनाते हैं जो कि एक शॉर्ट पीरियड में अचीव किए जा सकते हैं। और उन ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स की हेल्प से हम लोग एक एम्स को अचीव कर पाते हैं कि हमें क्या बच्चों को सिखाना था, क्या हम अपनी टीचिंग में सक्सेसफुल हो पाए हैं। नाउ द एम्स ऑफ टीचिंग साइंस है। पहला है यहाँ पे टू इनकरेज एंड इनेबल स्टूडेंट्स टू डेवलप इंक्वायरिंग माइंड्स एंड क्यूरियोसिटी अबाउट साइंस एंड नेचर। हमें अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को इस तरह बनाना है, उनको इस तरह इनकरेज करना है कि उनका एक इंक्वायरिंग माइंड डेवलप हो सके। वो चीज़ों के बारे में क्यूरियस हो, जागरूक हो, उनके अंदर इच्छा हो हर एक चीज़ को जानने की, साइंस को जानने की हो इच्छा हो, उनको नेचर को जानने की इच्छा हो। जैसे कि यहाँ पे हम उन्हें ये बता सकते हैं कि जैसे न्यूटन ने एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा तो उनका क्यूरियस माइंड था। उन्होंने जानने की कोशिश की कि ऐसा क्या था कि जो एप्पल नीचे ही गिरा। तो इस तरह हम लोग अपने स्टूडेंट्स में एक इंक्वायरिंग माइंड को डेवलप कर सकते हैं, एक क्यूरियोसिटी माइंड को डेवलप कर सकते हैं। दूसरा है टू एक्वायर नॉलेज, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल to solve problems and make informed decision in scientific context। यहाँ पे हमें बच्चों में एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, एक ऐसी स्किल को डेवलप करना है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करें, लेकिन एक साइंटिफिक मैनर में। मतलब उनके अंदर हमें एक साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करना है। नेक्स्ट इज to develop skills of scientific inquiry, to design and carry out scientific evidence to draw conclusion। हमें उनके कंसेप्ट को इस तरह क्लियर करना है कि वो अपने कंसेप्ट को पहली बात तो बहुत ही क्लियर रखें। दूसरा ये है कि वो साइंटिफिक एविडेंस को कलेक्ट कर सकें और उससे एक कोई कंक्लूज़न को ड्रॉ कर सकें। वो कंक्लूज़न ऐसा होना चाहिए जो उनकी डेली लाइफ में यूज़फुल हो। साइंस सब्जेक्ट ही हम लोग इसलिए पढ़ाते हैं कि चीज़ों को साइंटिफिक वे में रिलेट करके अपनी डेली लाइफ को हम लोग क्या कर सकें, ईजी कर सकें। नेक्स्ट इज़ टू कम्युनिकेट साइंटिफिक आइडियाज़, आर्ग्यूमेंट्स एंड प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट एक्यूरेटली इन वेराइटी ऑफ वेज। यहाँ पे हमें बच्चों का माइंड इस तरह डेवलप करना है कि वो क्या करे, वो कम्युनिकेशन भी करे तो एक साइंटिफिक आइडियाज़ में करे, उनके जो आर्ग्यूमेंट हो वो भी साइंटिफिक टर्म में हो, बहुत सारे वो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करें उनके लिए। मतलब बहुत सारे वो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट को उसके लिए डिफरेंट वे को वो अपनाएं। डिफरेंट वेज को अपनाएंगे तो वो गलती करेंगे, और अगर बच्चा गलती करेगा तो वहाँ से वो सीखेगा। यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट फॉलो होता है। नेक्स्ट इज टू थिंक एनालिटिकली, क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली टू सॉल्व प्रॉब्लम, जज आर्ग्यूमेंट एंड मेक डिसीजन इन द साइंटिफिक एंड अदर कंटेंट। बच्चे हैं, बच्चों में एक ऐसी बच्चों का जो हमें विकास करना वो इस तरह होना चाहिए कि बच्चा एनालिटिकली, क्रिटिकली और क्रिएटिवली सोच सके और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके साइंटिफिक कंटेस्ट में। नेक्स्ट इज
to appreciate the benefits and limitation of science and its application in technology developments. हमें ये सिखाना है कि वो जो हमारे साइंस के बेनिफिट हैं, क्या बेनिफिट्स है, उसकी क्या लिमिटेशन है, इस अप्रोच को भी, इस एटीट्यूड को भी उनमें डेवलप करना है। क्योंकि हमें पता है कि साइंस के बहुत सारे ड्रॉबैक भी हैं, जैसे हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब को देख सकते हैं। तो बच्चों में एक ये भी हमें एटीट्यूड डेवलप करना है कि जो भी चीज़ें हों वो लोगों के फ़ायदे के लिए हों और उससे किसी को कोई भी नुकसान ना हो। तो इस तरह का भी एक एटीट्यूड उनके अंदर हमें डेवलप करना है। नेक्स्ट इज़ टू डिमॉन्स्ट्रेट एटीट्यूड्स एंड डेवलप वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट फॉर देमसेल्फ, अदर एंड देयर शेयर इन्वायरमेंट। अगर हम साइंस की टीचिंग कर रहे हैं तो उनके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए जो उनमें ऑनेस्टी या ईमानदारी की भावना को जन्म दे और अपने आसपास के इन्वायरमेंट के लिए भी वो जागरूक हों। साइंस की वजह से ऐसा ना हो कि हम साइंस पे रिसर्च कर रहे हैं, साइंस की थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो या मतलब कोई भी वर्क कर रहे हैं तो हमारे उससे इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है, तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं। बच्चे को इसके प्रति भी हमें सजग बनाना होगा कि वो अपने इन्वायरमेंट को, अपने आसपास के लोगों को रिस्पेक्ट कर सके, उनको रिस्पेक्ट कर सके। नेक्स्ट इज़ टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, इंक्लूडिंग द बेनिफिट्स, लिमिटेशन एंड इम्प्लीकेशन इम्पोज बाय सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंट, कल्चरल एंड एथिकल फैक्टर्स। बच्चे इस चीज़ को समझ सके कि साइंस का रिलेशन क्या है, टेक्नोलॉजी के साथ क्या है, हमारी सोसाइटी के साथ क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, यहाँ पे क्या सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, कल्चरल, एथिकल फैक्टर से क्या क्या लिमिटेशन इम्पोज किए गए हैं साइंस पे, इस चीज़ को भी वो यहाँ पे समझ सकें। थैंक यू।